बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इत्तिकाफ़ की रात। मेरे साथ पिछले साल इन दिनों जबकि मैं इत्तिकाफ़ बैठी थी, अजीब वाक़या हुआ था। मैं पिछले साल रमज़ान में इत्तिकाफ़ बैठी थी। इत्तिकाफ़ का पहला रोज़ तो बहुत पुरसुकून और इबादत में मसरूफ़ गुज़रा, मगर जैसे जैसे रात होती गई, पता नहीं इतनी तस्बीहात और नवाफिल पढ़ने के बावजूद भी मुझे एक खौफ ने घेर लिया। पहले दिल किया कि अम्मी को पास बुला लूँ, लेकिन फिर आंखें बंद करके जो भी कलमा तस्बीह ज़ुबान पर आई पढ़ती गई। सारी रात आंखें बंद किए आयतल कुर्सी पढ़ती रही। सहरी तक तकरीबन मेरी हालत गैर हो चुकी थी। सर चकराने लगा और जिस्म ठंडा पड़ने लगा, मगर मैं हिम्मत से फिर भी जो ज़बान पर कलमा दरूद आया पढ़ती रही। ये पहली रात का वाक़या था। अभी 9 रातें बाकी थीं और मेरे दिल में क़यामत मच रही थी कि बाकी रातें ऐसी हुईं तो। लेकिन फिर हिम्मत करके दिन गुजरा और अम्मी को बोला कि मेरे पास कमरे में सोएं। दूसरी रात अम्मी मेरे पास सोईं। मेरी रात तो पुरसुकून गुजरी, मगर अम्मी की तबीयत सुबह तक ज़्यादा बिगड़ गई, यहाँ तक कि इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। अब मुझे यकीन हो गया कि यहाँ कोई मसला है, मगर अब ना इत्तिकाफ़ तोड़ सकती थी और ना हिम्मत हार सकती थी। अब तीसरी रात ताक रात थी जो जाग कर गुजारनी थी, मगर जैसे ही सब सोए और मैं अकेली रही तो मुझ पर फिर से वैसा ही खौफ महसूस होने लगा। मैंने बहुत हिम्मत की, आज हर हालत में मैंने इबादत करनी है, मगर मेरी हिम्मत टूटने लगी और मैं आयतल कुर्सी पढ़ते आंखें बंद कर लीं। मेरे पाँव वाली साइड जहाँ जाए नमाज बिछाई हुई थी, मुझे कोई बैठा हुआ महसूस हुआ। अचानक फिर मुझे किसी के सिसकने की आवाज़ आई। खुदा जानता है इस वक्त मेरी हालत क्या थी। सांस रुक गई और जिस्म पसीने में डूब गया। तकरीबन सारी रात ही ये सिलसिला जारी रहा। सुबह मुझे तेज़ बुखार हो गया और सर दर्द इतना था कि आंखों में खून टपक रहा हो। जिस्म में हिलने की सकत भी ना रही। मुझे लगा शायद मैं मरने वाली हूँ, मगर जैसे जैसे सहरी का वक्त करीब आता गया, मेरे जिस्म और सर से दर्द कम होता गया। फजर की नमाज तक तबीयत संभल चुकी थी। अफ्तारी के वक्त तबीयत फिर गैर होने लगी, यहाँ तक कि मगरिब की नमाज के दौरान सजदे में मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और दौरान नमाज ही मैं कलमा पढ़ने लगी कि मेरा वक्त आ गया। इसके बाद जब मुझे होश आया तो अम्मी, बहन, भाभी मेरे पास थी। एक कज़न भी थी जिसने सर दर्द का दम किया तो मेरी हालत कुछ संभल गई। वो रात इतनी खौफनाक नहीं थी, मगर मुझे इसके बाद बाकी तमाम रातों में भी वही सिसकने की आवाज़ मुसलसल रात को आती रही। आवाज़ ऐसी थी जैसे दुआ में कोई बूढ़ी औरत बिलक बिलक कर रो रही हो। मेरी इतनी हिम्मत ना हुई कि मैं आंखें खोल कर देख सकती कि वो कौन है, कैसी दिखती है, जिसकी सिसकियाँ मैंने 10 दिन तक सुनी थी और इसके वजूद को अपने पास हर वक्त महसूस किया था।